नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मकर राशि वालों के लिए मई 2022 में क्या कहती है ग्रहों की चाल? मई 2022 में आप क्या अनुभव करोगे और मई 2022 में आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे जानने के लिए अंत तक बने रहिए। ग्रहों के राशि गोचर पर आधारित मानवीय जीवन से संबंधित प्रमुख विषयों के संदर्भ में आपकी मकर राशि के लिए इस एपिसोड में विस्तार से विश्लेषण होगा। इसमें आपकी मकर राशि अनुसार सभी ग्रहों का गोचर फल मैं बताने वाला हूं। इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। अगर आपको राशि की जानकारी नहीं है, सिर्फ तभी आप नाम राशि अनुसार भी देख सकते हैं। आपकी मकर राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा। साढ़े साथी का अंतिम पर्व शुरू हुआ है, मतलब साढ़े साथी के अभी 2.5 वर्ष बाकी है। अभी तक मकर राशि गोचर में शश नामक राजयोग का लाभ आपको मिला, लेकिन साढ़े साथी के कारण उसका आपको एहसास नहीं हुआ। पिछले 2.5 वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अपने आप को स्थापित करने में आपको दिक्कतें हुई होंगी। जीवन साथी से मतभेद हुए होंगे, परिश्रम ज़्यादा करने पड़े होंगे और आपकी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संघर्ष भी किया होगा, लेकिन तनाव झेलकर बहुत शांति और संयम के साथ आपने ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा। अब आगे का समय कैसा रहेगा, ये भी जान लीजिए। शनिदेव आपके राशि स्वामी है और द्वितीयेश भी है, इसलिए आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व के साथ आपकी धन संपत्ति, वक्तृत्व, पारिवारिक सुख समृद्धि, ऐसे विषय भी शनिदेव से ही प्रभावित रहते हैं। शनिदेव के इस गोचर में आपको इन विषयों के संदर्भ में शुभ फल अवश्य मिलेंगे, लेकिन साढ़े साथी भी है तो अन्य अशुभ फलों के कारण चिंताएं भी रहेंगी। ऐसी अशुभता को कम करने के लिए समय रहते पूर्व नियोजन करने का अवसर प्राप्त करना, यही ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। शनिदेव के इस गोचर काल में आपका पूरा जोर आपकी धन संपत्ति बढ़ाने पर, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की पूर्तता करने पर रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप निरंतर व्यस्त रहेंगे। शनिदेव के इस गोचर में आपके दीर्घकालीन निवेश में वृद्धि होगी। आप अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहोगे, क्योंकि आपको नुकसान होने का भय लगा रहेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, आमदनी में निरंतरता बनाए रखने के लिए परिश्रम करोगे। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने आहार में पथ्यों का पालन भी करोगे। इस गोचर में जीवन साथी की परेशानियों से आप चिंतित रहोगे। इस दौरान आप जितना सोच समझकर, शांति और संयम रखकर बात करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बातों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, शत्रुता बढ़ सकती है। शनिदेव के इस गोचर काल में जमीन जायदाद से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। इस दौरान आपको गलतियों से बचना है, नुकसान हो सकता है और अपमानित भी होना पड़ सकता है। आपकी हर गलती की सजा आपको मिल सकती है। अब बृहस्पति के फलों को भी जानते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में मीन राशि में है। बृहस्पति के इस गोचर काल में करीबियों से, मित्रों से अगर दूरियां बढ़ी होंगी, मतभेद हुए होंगे, तो ऐसी स्थितियों में अब बदलाव होगा। आप अपनी समझदारी से ऐसे रिश्तों में सुधार लाओगे। दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव दूर करने के लिए आप समझदारी दिखाओगे। देवगुरु के इस गोचर काल में यात्राएं आपके लिए लाभदायी रहेंगी। आपके सूझबूझ भरे प्रयासों से आपकी आमदनी बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही इस दौरान आपके आर्थिक व्यवहार बड़े पैमाने पर होंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपके विचारों का स्तर ऊंचा रहेगा। राहु का गोचर आपके सुख स्थान में रहने से जमीन जायदाद से संबंधित व्यवहारों में आपको सतर्क रहना होगा। लोगों को समझने में आपसे गलती हो सकती है। गलत लोगों के झांसे में आप फंस सकते हैं। कुछ असमंजसता के कारण
आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। माता पिता के कारण भी आप चिंतित ही रहोगे। इस दौरान केतु का गोचर कर्म भाव में रहने से आपको अपने कामों में निरंतरता बनाए रखने में दिक्कत होगी। आपके काम के सिलसिले में आपको यात्राएं ज़्यादा करनी होगी। नौकरी व्यवसाय में आपको असहज महसूस होगा। आप कुछ और काम धंधा करने की सोच सकते हैं। केतु के इस गोचर काल में आपके कार्य क्षेत्र से भिन्न किसी और क्षेत्र में आपके विशेष कार्य के कारण आपकी सराहना हो सकती है। अभी तक जो राशिफल आपने जाना वो आने वाले वर्ष 2 वर्ष को प्रभावित करेगा, लेकिन अभी मई 2022 में इसके साथ बाकी बचे ग्रहों के गोचर फलों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपके लिए आगे का राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। 13 तारीख तक सूर्यदेव आपकी राशि से सुख स्थान में अपनी उच्च राशि में गोचर जारी रखेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आप तनाव महसूस करोगे। किसी बड़े परेशानी से निपटने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ज़्यादातर जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी दिक्कत बड़े लोगों द्वारा, पिता की ओर से या सरकार की नीतियों के कारण हो सकती है। 14 तारीख को सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। इसलिए मई के उत्तरार्ध में संतान के कारण आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। संतान के कारण आपका क्रोध बढ़ेगा। किसी नुकसान के कारण मानसिक अस्वस्थता रहेगी। इस कालखंड में शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र में जोखिम लेने से बचिए। संपूर्ण मई 2022 में आपकी राशि से षष्ठेश और भाग्येश बुध वृषभ राशि में रहेंगे। बुध का यह गोचर पंचम भाव में रहने से परिवार में कलह की स्थितियां पैदा होंगी। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना आपके हित में रहेगा। आपसे गलतियां होंगी। कुछ बातें समझने में आप भूल कर सकते हैं, जिस कारण आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए बुध के इस गोचर में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। इस दौरान ईश्वरी आराधना से, उपासना से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। अगर आप कला संगीत के क्षेत्र में कार्यरत होंगे तो उसमें अवश्य लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश से बचना होगा, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में व्यवसाय करते होंगे तो कमीशन के रूप में आपको फायदा होगा। आपकी राशि से चतुर्थेश और लाभेश मंगल का गोचर आपके धन भाव में 16 तारीख तक रहेगा। इसलिए आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको शांति बनाए रखनी होगी। आपकी इच्छा के विपरीत होता हुआ देख आप गुस्से से आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। इससे आपके ही परिवार के कुछ लोगों के मन में शत्रुभाव उत्पन्न होगा। इसमें आपका ही नुकसान है। प्रेमपूर्वक प्रयासों से ऐसे मामले निश्चित ही सुलझ सकते हैं। संघर्षों के उपरांत पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। 17 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा, जो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस कालखंड में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आग्रही रहोगे। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप जीत करोगे। आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नौकरी में आपकी इच्छानुसार परिवर्तन होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपके कुशलताओं के कारण, साहस के कारण आपको लाभ होगा। आपकी राशि के लिए सर्वाधिक शुभ फलदायी शुक्रदेव मई 2022 के 22 तारीख तक मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर जारी रखेंगे। शुक्रदेव का यह गोचर तृतीय भाव में रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप भोग विलासिता का अनुभव करोगे। प्रियजनों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं और ऐसी छोटी मोटी यात्राओं से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कला संगीत के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर बहुत लाभदायी रहेगा। आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आपकी विशेषताओं के कारण आपकी प्रशंसा होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 23 तारीख को शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे।
शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से सुख स्थान में होगा। इस गोचर काल में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान के कारण आपको खुशियां मिलेंगी। घर परिवार में प्रेम भरा माहौल बनेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रियजनों के साथ खुशियां मनाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर आप प्रसन्न रहेंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस तरह से मई 2022 में सभी ग्रहों के राशि गोचर फल आपको प्राप्त होंगे। अब संपूर्ण मई 2022 में आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। इससे राशिफल में बताए शुभ फल आपको कब प्राप्त होंगे और अशुभ फलों के कारण कब सतर्क रहना है, इसे आप समझ सकते हैं। मई 2022 में 4 से 9, 14 से 17, 20, 21 और 24 से 26 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 9 से 11 और 18, 19 तारीख आपके लिए अशुभ है। इस तरह से मई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।